देखिए एरर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जो एरर से रिलेटेड हमारे नए तरीके कंसेप्ट को बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप एरर को सॉल्व करने के लिए क्या रहेंगे, काफ़ी सूटेबल रहेंगे और आप उनको बहुत अच्छे से एरर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको रेजिस्टेंस की 2 वैल्यू मिलती हैं। R1 इज इक्वल टू कितनी मिलती है, 100 ± 3 ओम, और R2 मिलता है आपको कितना हो जाता है, 200 ± 4 ओम। इज़ दैट क्लियर। ये आपको क्या मिलते हैं, 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है। अब मैं बोलता हूँ आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए यदि मैं RS बोल दूँ तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 + R2, आप ये निकाल सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि RP हो तो RP इज इक्वल टू कितना होगा, 1/R1 + 1/R2। इज़ दैट क्लियर। यानी आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा RP इज इक्वल टू R1 R2/R1 + R2। इज़ दैट क्लियर। तो मेरा मतलब सिर्फ इस टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करने से है, ये तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इन ऊपर वालों को प्रोडक्ट करके डायरेक्ट निकाल लेंगे और नीचे वालों को प्लस करके एरर निकाल लेंगे, फिर डायरेक्ट जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवीज़न वाले फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। ऐसा सॉल्व नहीं होती है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट को कि हाउ टू सॉल्व दैम। इज दैट क्लियर। नाउ हैव अ लुक व्हाट आई एम सेइंग। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, गिवन है आपको R1 इज इक्वल टू कितना है, मैं बोल सकता हूँ R1 इज इक्वल टू 100 ± कितना है, 3 ओम। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर डेल्टा R1 की यदि मैं बात करूँ तो वो कितना है, 3 ओम। डन। और ऐसे ही किसकी बात करूँ, R2 की बात करूँ तो R2 कितना है भाई अपने पास, 200 ± 4। सो दैट मीन्स आई कैन से हेयर डेल्टा R2 जो है वो कितना है, 4 ओम है। कोई इशू हमारे पास यहाँ पर नहीं है। डन। तो R1 + R2 निकालना है सीरीज़ में। तो पहला आंसर जो होगा हमारा R1 + R2 के लिए, R सीरीज़ के लिए कितना होगा, R1 + R2। आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए मेन नंबर को जोड़ो, कितना हो गया, 300। इज़ दैट क्लियर। प्लस माइनस एरर को जोड़ो या अनसर्टिनिटी को, 7 ओम। दैट इज़ योर आंसर, नो इशू। ठीक है ना। किसके लिए आ गया, सीरीज़ के लिए। इसको सॉल्व करना है हमको। तो आंसर हमारा इसी टर्म्स में रिपोर्ट होगा, इसी टर्म्स में क्या होगा, रिपोर्ट होगा पैरेलल का भी। तो इज़ दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। सो नाउ वी विल हैव टू थिंक अबाउट दैट वन। तो आंसर जो होगा हमारा किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो आंसर आपका आएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना होगा, RP ± डेल्टा RP। इज़ दैट क्लियर। तो RP तो निकालना बहुत आसान है, यहाँ से निकाल लेंगे। बस हमको किसको कैलकुलेट करना है, डेल्टा RP को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम थोड़ी सी क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, RP निकालने के लिए क्या करना है, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले में रखे कितना आ जाएगा, 100 × 200। इज़ दैट क्लियर। और नीचे कितना होगा, 100 + 200। आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20000/300। इज़ दैट क्लियर। दैट इज़ गोइंग टू बी कैंसिल, 66.7 ओम। आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो RP इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको डिवाइड करा के बताने से रहा, ठीक है ना। ये सब बेवकूफ़ी वाले काम तो करनी ही नहीं, डायरेक्ट क्या करना अपन को, फटाफट इस चीज़ को समझना है। अभी कैलकुलेशन करेंगे, टाइम ख़राब होगा हमारा। मुद्दा ये है कि डेल्टा RP कैसे निकालें, ठीक है ना। हमारे पास इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डेल्टा RP निकालें। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कंसेप्ट को जो मेन फार्मूला है हम इसको यहाँ देखेंगे। जैसे रेसिप्रोकल में है तो हम यहाँ देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/RP इज इक्वल टू कितना होगा, 1/R1 + 1/R2। हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दोनों टर्म्स का, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो हमको मिलेगा कितना, डेल्टा R। इज़ दैट क्लियर। मैं वो डेल्टा R माइनस आएगा, कितना हो जाएगा, RP² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा R1। P है तो यहाँ P आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1² माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर। सो ये मेरा फार्मूला होगा, जिससे मैं क्या करूँगा, माइनस दोनों तरफ से कॉमन निकाल के काट दूंगा। तो मेरे पास फार्मूला जो आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा RP/P सबस्क्रिप्ट में है, छोटा सा है। तो RP² इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस निकल के कट गया है, तो डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2
R2 स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ आवर फार्मूला। ये कहाँ से आया मैं भी आपको समझा देता हूँ। डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा कि मान लेते हैं भाई डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का, तो क्या करोगे आप d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 करेंगे आप इसे। तो इसका जो फार्मूला जो होगा आपका कितना आएगा, फार्मूले से आप रखोगे इसको तो -1 सामने आ जाएगा, x की पावर -1 इज़ दैट क्लियर। तो आपका जो होगा वो कितना होगा, -x की पावर -2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका -1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब तीनों में फंक्शन अलग अलग है, मतलब बात करें आर पी है, R1 है, R2 है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे इसको डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में किए हैं, इसको डेल्टा इसको R1 के रिस्पेक्ट में किए हैं, इसको किसको रिस्पेक्ट में किए हैं, R2 को। डेल्टा पी नहीं, एक्चुअल में पी के रिस्पेक्ट में किए हैं, ठीक है ना। तो ये हमको इस तरीके की सिचुएशन क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। आप डिफरेंशिएशन के थ्रू इसे समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात करना है हमको किसको, यहाँ से निकालना है हमको वैल्यू, हमको इसकी करना है वैल्यू निकालना किसका, डेल्टा आर पी की। अब आप डेल्टा आर पी की वैल्यू बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, इसको करेंगे यहाँ से ट्रांसफ़र, ठीक है ना। अब जब आप ट्रांसफ़र करोगे यहाँ से तो ज़रा समझिएगा कितना होगा आपका, तो मेरा कितना डेल्टा आर पी इज़ इक्वल टू, ये ट्रांसफ़र होगा दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आर पी स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर ऑफ डेल्टा R1 नो इशू प्लस आर पी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। तो इधर से कितना आएगा मेरा भाई, कोई इशू है ही नहीं यहाँ से, तो कितना होगा यहाँ देखो अच्छे से, इसकी वैल्यू कितनी है RP अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 प्लस कितना हो जाएगा RP अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। सारी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। RP की वैल्यू कितनी है, अब भी निकाले हो आपने, ये 66.7, कितना हो जाएगा 66.7 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 3, देखो ये लिखा हुआ हमने, प्लस कितना होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.7 अपॉन कितना हो जाएगा 200, इज़ दैट क्लियर, का स्क्वायर इंटू पावर कितना हो जाएगा ये 4। इज़ दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान से मिलेगा, कितना आएगा 1.8 ओम के समथिंग क्या होगा आपका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अभी मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर लेना, सब जोड़ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, तो कितना आएगा 1.8। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा आर पी जो है वो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो बोलना चाहूँ मैं, तो कितना होएगा मेरा आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर पी। इज़ दैट क्लियर। तो जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा, आर पी के लिए कितना आ गया भाई मेरा 66.7 प्लस माइनस 1.8। इज़ दैट क्लियर, दैट इज़ ओम। अगर आपने इस आंसर को रिपोर्ट किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, भले वो जैसा भी हो। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी, एक सिग्निफिकेंट डिजिट में है, वहाँ पर 2 आ रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। ये वैल्यू किससे है, 5 से ज़्यादा है, तो उसको हटाओ और सामने 1 जोड़ो, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 66.7 प्लस माइनस 2 ओम। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इज़ दैट क्लियर। तो इस टाइप के फॉर्मूले जो हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सीखना है, आप डिफरेंशिएशन की तरफ जाएं, और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसे डिफरेंशिएशन करके देखें। इज़ दैट क्लियर। सबका इंडिविजुअल अलग अलग करने की कोशिश करें, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्जैक्टली आई वांट टू टेल यू। इज़ दैट क्लियर। सो दिस इज द सिंपल फार्मूला व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमारे एरर का लगभग ऑलमोस्ट सारे टाइप के जो तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप इसे नोट करें। अब हम एरर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लगभग और करते हैं, फिर आपका एरर क्या हो जाएगा लगभग मैं मान लूँगा कि आपसे बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ। कोई स्क्वायर है, समझ में आता ना, एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड क्या हो, बराबर हो, 90 डिग्री एंगल हो हर जगह, उसका एरिया दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। समझ में आया ना आपको, कोई इधर पे इशू है नहीं। मैं बोलता हूँ कि इससे क्या निकालो, आप साइड निकालो। इसकी क्या निकालना है आपको, साइड निकालना है। तो साइड निकालना मतलब ए। इज़ दैट क्लियर। बट ध्यान देना, जो एरिया अगर मैं मान लेता हूँ एरिया तुम्हारा ए है, तो एरिया किस टर्म्स में दिया हुआ है, एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए की टर्म्स में दिया हुआ है। कितना है हमारे पास, ये 100 प्लस माइनस डेल्टा ए की जो वैल्यू है 0.2 के टर्म्स में क्या हुई है, दी हुई है। तो आपको जो साइड निकालना है, आपकी साइड मान लो ए है, तो वो किस टर्म्स में निकलेगी, डेल्टा ए के टर्म्स में ही आपकी क्या होगी, साइड भी निकलेगी। इज़ दैट क्लियर। ये हमको कैलकुलेट करना है, कोई इशू यहाँ पर है नहीं। तो हमको पता है एरिया एक्चुअल में स्क्वायर का होता कितना है, ए स्क्वायर होता है। समझ में आया ना, एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर।
तो ज़रा ध्यान देना। और अगर मैं बोलूँ तो इसका फ्रैक्शनल चेक करूँ मैं इससे, तो डेल्टा ए अपॉन ए जो होगा वो कितना होगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए। ये फार्मूला हमको पता है पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सामने पावर आ जाएगी और फ्रैक्शनल में इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो डू यू नो आई हैव गिवन ए की ए स्क्वायर जो है वो कितना है, ए कितना है भाई मेरे पास 100 है, ठीक है ना। तो मैं अगर ए निकालूंगा तो स्क्वायर रूट से कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 सेंटीमीटर होगा। इज़ दैट क्लियर? आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये ए का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमारे पास इधर तो आ गया, बस वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा ए। तो यहाँ से देखो डेल्टा ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अब हम, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2 डेल्टा ए अपॉन कितना होगा भाई मेरा ए, ओह उल्टा, मेरे को डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 डेल्टा ए अपॉन कितना होगा ये ए। इज़ दैट क्लियर? आई विल हैव टू कैलकुलेट दिस वन। तो ज़रा ध्यान दो, 1/2 कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे ए है भाई अपना, ए है। तो यहाँ कितना होगा, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 और इसकी वैल्यू कितनी है, 100। डन, इसको मैंने ऐसा कैंसिल कर दिया यहाँ से। तो कितना मिलेगा मेरे को, 0.1/100। कोई इशू नहीं है, समझ पा रहे हैं ना आप। तो अब मेरे को क्या करना है, डेल्टा ए निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसको ट्रांसफ़र किया तो कितना आएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1 कितना होगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा भाई 10। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरी कैंसिल, तो कितना आएगा, 0.01 की समथिंग आ गई डेल्टा ए की वैल्यू। इज़ दैट क्लियर? तो मेरा जो आंसर होगा मेरा वो कितना होगा, मेरा नॉर्मल सा आंसर जो होगा, साइड जो होगी वो कितनी होगी मेरी, इसकी वैल्यू 10 ± 0.01 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ माई आंसर। समझ पा रहे हैं ना आप इसे बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट को क्लियर रखें तो। ये मेरे पास क्या हो गया, इसकी एरिया से मैं साइड निकाल सकता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी निकालना है हमको, ठीक है ना। वेलोसिटी निकालना है हमको। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s इज इक्वल टू 200 ± 5 मीटर और टाइम दिया हुआ है हमारे पास t इज इक्वल टू 20 ± 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। समझ में आ रहा है आपको? मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, आपको बात करते हैं। 0.5 है, चलो माफ़ करना, ये 0.5 मीटर और ये कितनी है, 0.2 सेकेंड है। मैं बोलता हूँ इसमें क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी होता कितना है, v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? इफ़ आई वांट टू सॉल्व दैट वन, सो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। आपको पता होगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा s अपॉन s इंटू 100% प्लस डेल्टा t अपॉन t इंटू 100%। सो सिंपल इट इज़ दैट क्लियर? तो इसमें निकालना है हमको क्या, डेल्टा s अपॉन s। सबसे पहले डेल्टा s अपॉन s निकालना है। तो कितना आएगा मेरा डेल्टा s अपॉन s, 0.5 अपॉन कितना होगा भाई, यहाँ पर देखो ज़रा 200। इज़ दैट क्लियर? तो इसमें समझेंगे ज़रा, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो कितने का आएगा, इसमें 100% की एरर इसमें लगा दूँ तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.25% की एरर आ रही। किसको कैलकुलेट करने में, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने में। ऐसे ही टाइम अगर निकालना चाहूँ तो डेल्टा टी अपॉन टी कितना हो, डेल्टा टी कितना है, 0.2/20 इंटू अगर परसेंटेज में निकालना हो तो यहाँ पर परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5, यानी कि 1% की एरर आ जाएगी। 1% की एरर ऐड करो भाई इसमें, तो कितना आ जाएगा, एरर इन वेलोसिटी, इसकी वैल्यू 0.25% प्लस 1%। तो आंसर विल बी 1.25%. Is that clear? So that is the answer. So now I think you can solve the questions related to the error. Is that clear? तो ये आपकी एरर है, आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। सिर्फ लॉजिक लगाइए, ठीक है ना, कंसेप्ट को रखिए। क्वेश्चन यदि नहीं बन रहा है तो समझ जाना आपसे मैथमेटिक्स नहीं बन रही है, कैलकुलेट करते नहीं बन रहा है, जोड़ते घटाते काटते पीटते नहीं बन रहा है। इज दैट क्लियर? बाकी आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर हैं, आपको इससे रिलेटेड करना है। तो आपको क्वेश्चन देखिए, आप लगाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किससे, यूनिट एंड डायमेंशन से, मेजरमेंट से और आपके एरर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। बहुत सारी बुक्स हैं इंटरनेट में, सभी कोचिंग के मॉड्यूल हैं, आप उन्हें देखिए, किसी एक को पकड़िए और सॉल्व करिए। बहुत सारी बुक को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है, एक बुक को 10 बार पढ़ लो, 10 बुक को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। कोई भी एक बेस्ट सी बुक उठाओ और उसको करना आप सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? तो हमारा एरर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए
स्वस्थ रहें।